रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो आज हम आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझिए वो साइकोलॉजी उनका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। एकदम VBI क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन लड़ा हुआ है आपके एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और जो जो क्वेश्चन कराएंगे उसको रट जाइएगा बाबू, क्योंकि अब मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है? याद रखेंगे प्राणी का। किसका करता है? प्राणी का करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है। एकदम VBI क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है? राजनीतिक का, शारीरिक का, मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का कि आर्थिक का? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रियाओं का कहा जाता है अध्ययन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं, कमेंट करिए, विल्हेल्म वुल्ट माने जाते हैं। कौन? विल्हेल्म वुल्ट माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करिए बाबू, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते हैं, ऐसा मत करिए। और देखिए वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास भी आपको मिल सके, और बहुत सारे बच्चों को शेयर भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका साइकोलॉजी कमज़ोर है बाबू, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर हो जाएगा जो आपके 2026 में आने वाला प्रश्न है। तो ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपसे बहुत। चलिए 4 कैंसिल आएगा कि बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है। तो बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है? करें शिक्षा से, चिंतन से, ताकत से कि संज्ञान से? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। सब इंपोर्टेंट लेकर क्वेश्चन आए हैं, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि को सीखने और समझने की योग्यता किसने बताया है। करे बीने ने? नहीं, याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड ने। किसने बताया है? ऑक्सफोर्ड ने बताया है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति और आत्मा का संबंध किससे होता है। संस्कृति और आत्मा का जो संबंध है जीवन शैली से होता है। किससे होता है? जीवन शैली से होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है। एकदम VBI क्वेश्चन है, और जो जो बच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बाबू इन सब क्वेश्चन को याद करके ही एग्जाम देने जाएगा। तो व्यक्तित्व शब्द किस भाषा के लिए लिया गया है? तो 7 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा लैटिन। जिन जिन बच्चों का लैटिन आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए 8 का आंसर लगाइए, कह रहा है कि व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं। तो व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? 8 का आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे शारीरिक एवं मानसिक। क्या होते हैं? शारीरिक एवं मानसिक होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 क्वेश्चन, कर रहा है कि सत्व गुण किससे संबंधित है। तो सत्व जो गुण है ना, वो किससे है? तो अनुशासन से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 10 का आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आ चुके हैं। करें कि रजस गुण में क्या सम्मिलित है। तो रजस गुण में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए कह रहा है शांति है कि ईर्ष्या है, ईमानदारी है कि सहयोग है। क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर याद रखेंगे ईर्ष्या है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन कराए हैं और अब बहुत सारे बच्चों ने लाइक कर दिया है और बहुत सारे बच्चे लाइक भी नहीं किए। तो आप लोग बाबू जितना बच्चे हैं उतना लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बोल रहे हैं, ताकि अगर आपका जो 12th का एग्जाम होने वाला है एकदम अच्छे से चला जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव आपका लड़ने वाला है। 11 का आंसर लगाइए, व्यवहार चिकित्सा को किस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यवहार चिकित्सा को ना व्यवहार परिमार्जन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न कि रेकी किस भाषा का शब्द है। तो रेकी जो है ना, देखिए संस्कृत का भी नहीं है, चीनी भाषा का भी शब्द नहीं है, किसे का है? तो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्राणी के उपचार का उद्देश्य क्या है। कमेंट करिए, एक एक क्वेश्चन जो कि अच्छे से आप लोगों को करा रहे हैं इसको याद कर लेंगे।
तो प्राणिक उपचार का जो उद्देश्य होता है वह ऊर्जा का अंतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अंतरण होता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है कि प्राणिक उपचार में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो प्राणिक उपचार में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? याद रखेंगे सौर प्राण का, सौर प्राण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 प्रश्न कह रहा है कि भूमि प्राण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूमि प्राण कहाँ से प्राप्त होता है? 15 का आंसर लगाइए तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि से। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल से आंसर एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर लगाइए कि गैस के 3 चरणों में से एक क्या है? तो गैस के 3 चरणों में से एक क्या है? 16 का आंसर लगाइए तो सचेत प्रक्रिया है। GAS जो गैस है ना बाबू 3 चरणों में से क्या एक है? तो सचेत प्रक्रिया है। शारीरिक थकान नहीं है, संरचनात्मक प्रभाव भी नहीं है, सामाजिक तनाव भी नहीं है, यानी सचेत प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। यह अभी VBI क्वेश्चन है। चलिए 17 का आंसर लगाइए तो करें कि दवा का संवेगात्मक प्रभाव क्या होता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अकेलापन होता है। क्या होता है? अकेलापन होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन करें कि मानसिक अतिभार का कारण क्या है? तो मानसिक अतिभार का जो कारण है वह लगातार दबाव है। क्या है? लगातार दबाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा बाबू। 19 क्वेश्चन कराए कि व्यवहारात्मक प्रभाव में कौन सी आदत शामिल है? तो व्यवहारात्मक प्रभाव में कौन सी आदत हो जाएगी? तो नशीली पदार्थों का सेवन, जो कि यह आदत हो जाती है और यह बहुत ही खराब आदत है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 20 का आंसर लगाई तो सभी बच्चों का कमेंट में 20 का आंसर आना चाहिए। कर बर्न आउट किस अवस्था का संकेत है? बर्न आउट जो है ना ये किस अवस्था का संकेत है? तो शारीरिक परिशांति का, शारीरिक परिशांति का है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कि समूह किसे कहते हैं? याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है समूह, यानी 2 से अधिक व्यक्ति होता है उसे समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 22 के आंसर लेकर समूह निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो समूह निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य लक्ष्य। क्या हो जाएगा? सामान्य लक्ष्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है समूह सांस्कृत का अर्थ क्या है? समूह सांस्कृत का जो अर्थ हो जाएगा याद रखेंगे हम की भावना, हम की भावना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षणीयता किसे प्रभावित करती है? तो आकर्षणीयता जो है किसे प्रभावित करती है? तो संशक्ति को, संशक्ति को करती है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर दे दीजिए। अब कह रहा है कि प्राथमिक समूह में क्या मुख्य होता है? प्राथमिक समूह में क्या मुख्य होता है? 25 का आंसर याद रखिए घनिष्ठ संबंध। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखो टोटल 25 क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो आप लोग कितना सही किए 25 में से कमेंट करिएगा और वीडियो कैसा लगा है जरूर लिख के जाइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास है आपको जरूर मिलेगा फिर साइकोलॉजी का। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।